हाथ से अंदाज़ा लगाना है। ये देखो, ये सिस्टम सही है यार, डिजिटल कर लो, एनालॉग कर लो, मस्त है। 3 लाइटों का सिस्टम इसमें दिया गया है, दोनों ही, फ्रंट वाला भी और रियर भी। ये है रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450। ये बाइक जो है 450 सीसी के सेगमेंट की है। भाई जब इनके पास में हिमालयन थी तो इसको लाने की क्या ज़रूरत थी, ये आपके माइंड में ज़रूर आ रहा होगा। इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में आगे देने वाला हूँ और इस बाइक का क्विक वॉक अराउंड करने वाला हूँ, और जो भी कंपनी इस बाइक में ऑफर कर रही है सब कुछ आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप के पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष स्वागत करता हूँ आपका ऑटो एसएसटी यूट्यूब चैनल पर। बात कर लेते हैं इसके कलर की। कलर स्कीम देखो, इसमें कंपनी ने डुअल टोन दिया हुआ है एंड इसी के साथ साथ ये बाइक जो है मल्टीपल कलर्स में आती है। ये देखो, इसमें ब्लैक कलर का रियर व्हील दिया गया है और सियान बोलेंगे इसको, स्काई ब्लू बोलेंगे अपनी नॉर्मल भाषा में, स्काई ब्लू, चलो ठीक है। आगे वाला व्हील दे दिया, ठीक है, जबकि इधर ये ब्लू पीछे है, वाइट आगे है। तो थीम जो है काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। एंड बात कर लेते हैं अब इसके डायमेंशंस की। इस बाइक का कर्व वेट है 185 kg। वेट तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अगर इनकी हंटर से कंपेयर किया जाए तो उसका तो 181 kg है, वो 350 सीसी की है। तो भाई इंजन भी तो काफ़ी ज़्यादा हैवी दिया गया है। चलो बात कर लेते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की। इसमें 169 mm का दिया गया है और इसकी सीट हाइट है 780 mm की। जिस किसी की भी हाइट कम है, ये बाइक उनके लिए भी काफ़ी बेहतर रहने वाली है। इसकी लंबाई है 2090 mm की, चौड़ाई है 833 mm की, इसकी ऊंचाई है 1125 mm की और इसमें व्हील बेस 1440 mm का मिलता है। ये देखो, देखने में तो भाई काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी लग रही है, लेकिन आंकड़े देखो तो उतना ज़्यादा नहीं लगता है, यकीन नहीं होता है भाई। आइए इसको चारों तरफ से देख लेते हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ़्ट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल। भाई इसके फ्रंट से प्रोफाइल कुछ ऐसी है, पास से दिखाता हूँ। ये देखिएगा, इसके हेड हैंडल वॉर्बियम का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। आइए पास से दिखाता हूँ। ये देखिएगा, वॉर्बियम्स इसमें राउंड शेप में दिए गए हैं। हेड का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, कोई भी इधर ये वाइज़र वगैरह नहीं लगा है, ठीक है। ये देखो राउंड शेप में है। इसका मीटर आगे दिखाऊंगा। हेडलाइट अपन ने रॉयल एनफील्ड की काफ़ी सारी बाइक्स में देखी हुई है, चाबी के ऑन होते ही इसकी लो बीम में आई थिंक ये लाइट ऑन हो जाती है, ठीक है। फुल एलईडी हेडलैम्प सेटअप है, आरई की ब्रांडिंग है, साइड टर्न इंडिकेटर एलईडी में दिए गए हैं और इसमें हज़ार लाइट का फीचर है। ये देखो भाई, इस बाइक में फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंसन दिए हैं और इधर ये रबर की प्रोटेक्शन, जिसकी वजह से इनकी लाइफ जो है सस्पेंसन की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सोबा के सस्पेंसन दिए गए हैं, दोनों साइड में रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। फ्रंट मडगार्ड ये देखो प्लास्टिक में है। इस मोटरसाइकिल में 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं, दोनों ही, फ्रंट वाला भी और रियर भी। लेकिन भाई फ्रंट वाला जो अलॉय है वो अलग कलर में है और रियर वाला अलग कलर में है। रियर वाला ब्लैक में है, ये जो ब्लू कलर दिया गया है उस टाइप से है। बात कर लेते हैं टायर की। सीएट के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए हैं। भाई सीएट टायर अब कुछ ज़्यादा ही नहीं बढ़ रहा है, हर जगह जिस बाइक का मैं रिव्यू कर रहा हूँ उसमें सीएट। चलो अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, जो कि ब्रांड इन पर ट्रस्ट कर रहा है और अच्छी सर्विस हमें दे सीएट। बस हमारी डिमांड जो है, हमारी डिज़ायर जो है इतनी है, परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाए। चलो बात कर लेते हैं इसकी। रियर टायर प्रोफाइल है 120, 70, R17 और फ्रंट टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की हैं, एकदम ऑफ रोडिंग पैटर्न दिया गया है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो भाई इस बाइक में डुअल चैनल ABS मिल जाता है, स्टैंडर्ड है और इसके ABS को अपन बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। और भाई फ्रंट व्हील में 310 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम, इसमें बाई ब्रेक के कैलिपर्स ऑफर किए गए हैं। टैंक का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग। टैंक का डिज़ाइन एकदम नया है। इधर ये देखो लहरें सी आ रही है। इधर ये फ्यूल कैप राइट साइड में, पेट्रोल अप टू E20 का सपोर्ट इसमें दिया गया है। 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा कम लगी है। हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा काफ़ी ज़्यादा वाइड दिया गया है और क्लच लीवर, ब्रेक लीवर कोई भी एडजस्टेबल इसमें नहीं मिलते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं सभी फीचर बटन की। लेफ़्ट हैंडल पर ये होम का बटन, इधर ये पासिंग की, लो बीम, हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, जॉयस्टिक दी गई है इसके मीटर को कंट्रोल करने के लिए। राइट हैंडल पर इधर ये हज़ार्ड लैम्प, इधर ये साइड टर्न इंडिकेटर, इधर ये मोड का बटन, ठीक है। और इसमें यहाँ पर ये USB-C चार्जिंग पोर्ट दिया गया है
आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो। 10 वॉट का ये है, 5 वोल्ट 2 एम्पियर। ये देखो टाइप सी लिखा हुआ है। चाबी इसके साथ में वेब की मिल जाती है, चाबी से हमें कोई शिकायत नहीं है भाई। ये देखो रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग, और चाबी अपनी इसमें लग जाएगी। चाबी के ऑन होते ही मीटर की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर अपन को मिल जाता है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अपन को मिल जाती हैं, और जॉयस्टिक से अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिएगा ट्रिप 1, ट्रिप 2, और उसका माइलेज भी देख सकते हैं साथ ही साथ। ये देखो, ठीक है। फ्यूल रेंज, फ्यूल कंबशन, ये देखो बैटरी वोल्टेज, इंजन टेम्परेचर, और इतनी सारी चीज़ें अपन को मिल गई। और इधर ये मोड का बटन है, इससे क्या कर सकते हैं, राइड मोड, परफॉर्मेंस, ABS ऑन, इको, परफॉर्मेंस। अच्छा ये 2 मोड्स आ गए अपने, इको एंड परफॉर्मेंस, 2 राइडिंग मोड मिल जाते हैं। इधर से ये होम आ जाएगा आई थिंक। मैं यहाँ से कुछ भी दबाता हूँ। अच्छा ये सेटिंग आ गई, ये ट्रिप परफॉर्मेंस, माई व्हीकल, सिस्टम, इन्फॉर्मेंस, फेवरेट, ये सेटिंग आ गई भाई। ये क्या है, गोल्डन लाइन। ओ गोल्डन लाइन, बैकग्राउंड कैसा रखना है, डार्क रखना है, ऑटो पे रखना है। अच्छा ये बैक का भी काम करता है, यही वाला बटन। ब्राइटनेस, ये लो ब्राइटनेस और बढ़ गई। चलो ये चीज़ बढ़िया है, ठीक है। स्क्रीन टाइप कैसा रखना है, एनालॉग डिजिटल। चलो मैं डिजिटल कर देता हूँ। ओ ले, पूरा डिजिटल आ गया सिस्टम, एनालॉग वाला चला गया भाई। ये देखो अब ऊपर आ गया सब कुछ। ये सिस्टम सही है यार, डिजिटल कर लो, एनालॉग कर लो, मस्त है। बात कर लेते हैं जहाँ से इसकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इसके इंजन की रॉयल एनफील्ड कंपनी ने अपनी इस नई बाइक में 452 सीसी का लिक्विड कूल्ड BS6 FI 4 स्टॉक 4 वॉल्व इंजन लगाकर दिया है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 39.47 bhp की 8000 RPM पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 40 न्यूटन मीटर का 5500 RPM पर। इसके इंजन से परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिल जाती है, क्योंकि हमने यही इंजन जो है इनकी हिमालयन 450 में भी देखा हुआ है। हालांकि उससे इसके इंजन में थोड़ा बहुत और रिफाइनमेंट डाला गया है, ठीक है। वाइब्रेशन वगैरह कम की गई हैं। चेसिस जो इसका है वो लगभग उससे लिया गया है, लेकिन इसमें और भी कंपनी ने मॉडिफिकेशन या फिर नया चेसिस डालने की कोशिश की है, ठीक है। इसके इंजन से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। पावर एंड टॉर्क का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन दिया गया है, एंड माइलेज भी ठीक ठाक निकाल कर दे देती है। माइलेज और सर्विस के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और भाई इसका रेडिएटर इधर ये लगा हुआ है, लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी। ये देखो एक पंखा लगा है इसमें, और इस मोटरसाइकिल में 6 गियर मिलते हैं। पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप, सिंगल लीवर के साथ में है। अच्छी बिल्ड क्वालिटी इसमें दी गई है। इधर ये गोरिल्ला 450 को मेंशन किया है। सेफ्टी पॉइंट डब्बी से साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर, और इसका पैटर्न कुछ इस तरीके से रखा है। ये देखो अलग ही है। सेंट्रल स्टैंड भी इसमें दिया गया है, ठीक है। नेकेड चैन सेट है। ये देखो इधर तो ये ग्रीस लगी है। रियर में मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन है। इधर ये सेंट्रल स्टैंड पे लगाने के लिए। ये देखो सीट इसमें सिंगल दी गई है, राइडर के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। पिलियन के लिए उतनी ज़्यादा मुझे नहीं लग रही है। इधर ये देखो ग्रेवरेल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। इसमें नेकेड चैन सेट दिया गया है। ये देखिए चेसी बॉडी कलर में, ये एल्युमिनियम में है, लेकिन ब्लैक कलर इस पर नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इसकी पॉलिश वगैरह सब हट जाएगी। एकदम सादा रखते मेटल वाला कलर, इस टाइप से कोई दिक्कत नहीं होती। इधर ये एडिशनल प्रोटेक्शन वगैरह लगी हुई हैं। रियर टायर की अगर बात की जाए तो ये देखो प्रोफाइल इसकी 160/60 R17 सेगमेंट में सबसे चौड़ा टायर इसमें मिल जाता है, सीएट का है। और ग्रिप P XL रेड स्टील सीरीज़ का है, ठीक है। रेडियल टायर है ये देखो। इधर ये प्रोटेक्शन, बिल्ड क्वालिटी नो डाउट काफ़ी अच्छी है। और रियर टायर में ग्रिप्स देखो कितना चौड़ा टायर है, हाथ से अंदाज़ा लगाना। ये देखो बाइक के रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। टेल लाइट इसमें कोई भी डेडिकेटेड नहीं मिलती है। ये जो दिए गए हैं ना साइड टर्न इंडिकेटर, भाई उसी में ही कंपनी अब जो है टेल लाइट भी लगा कर देने लगी है।
ब्रेक लाइट कैसी होगी देख लेते हैं, कुछ कम ज़्यादा होती है कि नहीं। हाँ फ़र्क तो पड़ता है, ये देखना, ये देखो 3 लाइटों का सिस्टम इसमें दिया गया है और इसमें हज़ार लाइट का फीचर। ये देखो नंबर प्लेट लाइट ये एलईडी में है। ये देखो रियर वाला व्हील है ब्लैक में। बात करते हैं इसके रियर ब्रेकिंग सिस्टम की, डुअल चैनल एबीएस है और रियर व्हील में कंपनी ने 270 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम दिया है जो कि सेगमेंट में सबसे बड़ा है। बाइब्रेक के कैलिपर्स हैं। एग्जॉस्ट मुझे पर्सनली इसका काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट एंड स्लीक है। ये देखो ये मफलर सिंगल पिलियन फुट पैड, ठीक है। रियर ब्रेक ऑयल इधर भी ये देखो ग्रैब करने के लिए गोरिल्ला 450 की ब्रांडिंग। और रॉयल इनफील्ड की किसी भी बाइक में किक स्टार्ट का फीचर नहीं है तो इसमें भी नहीं है। इधर से ये कूलेंट वगैरह डलेगा, ठीक है। नेवर ओपन हॉट 1.4 बार प्रेशर सिस्टम। चलो अब गोरिल्ला को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। ये देखो ये आ गई इसकी ब्रांडिंग। करें स्टार्ट, ये लो हो गई। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनिए, एग्जॉस्ट नोट धक 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 धक। आरपीएम मेरा एनालॉग में भी आरपीएम आप देख सकते हो। रही इसकी लाइट, लो बीम हाई बीम, इंजन किल स्विच, मीटर बंद करती है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। रॉयल एनफील्ड कंपनी अपनी इस नई बाइक पर 3 साल और 30,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है जिसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज लगभग ये 30 के आसपास का निकाल कर दे देगी और कंपनी अपनी इस नई बाइक पर 4 सर्विस फ्री देती है। कीमत की अगर बात की जाए तो इसमें टोटल 3 वेरिएंट आते हैं, एनालॉग, डैश और फ्लैश। फ्लैश सबसे टॉप एंड वेरिएंट है, एनालॉग सबसे लोअर है और डैश जो है वो मिड वेरिएंट है। इसकी एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट हो जाती है 2,39,000 से एनालॉग की। उसके ऊपर डैश वेरिएंट, मिड वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइस है 2,49,000 और जो टॉप एंड वेरिएंट है जो कि अभी अपने साथ में है इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 2,54,000। ऑन रोड आते आते ये आपको लगभग 3 लाख के आसपास मिल जाएगी, प्लस माइनस 2-3 हज़ार रुपये लेकर आप चल सकते हो, डिपेंड ऑन सिटी, डिपेंड ऑन डीलरशिप एंड स्टेट। अब मैं उम्मीद करता हूँ इस बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे और इस बाइक से संबंधित आपकी क्या राय है वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और यदि आपका रॉयल एनफील्ड या फिर हिमालयन 450 इसके इंजन के साथ में कोई पुराना एक्सपीरियंस है तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।